हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनोन क्लासेस। दोस्तों, हम लोग इस सेशन के अंतर्गत एसएससी जीडी 2022 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करेंगे। और इसमें क्वेश्चंस उसी प्रकार के लिए हैं जो पिछले बार जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को लिए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस बार पूरे 80 नंबर का पेपर हो रहा है। 80 नंबर का पेपर अर्थात 20 नंबर की कटौती किया है, जिसमें से क्या होगा कि मैथ में आपको 20 नंबर का आएंगे, तथा आपको रीजनिंग के अंतर भी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तथा आपको साइंस की बात करें, साइंस में भी आपको 20 प्रश्न आएंगे, तथा अगर करेंट अफेयर्स और जीके, इसमें भी आपको 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 20 बेहद ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम लोग सेशन की शुरुआत करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आइए हम लोग इस सेशन की स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनना है। जैसे दिया है लेखक का संबंध कलम से है, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध किससे होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, दर्जी का संबंध किससे होगा दोस्तों, सुई से होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको क्या करना है, चुनना है। तो आप इनके संख्याओं के बीच में दोस्तों रिलेशन बनाएंगे। किस प्रकार का रिलेशन बना है ये देखना है। देखिए, 63 से 105 दिया है ना, तो अगर हम 105 और 63 के बीच में अगर गैपिंग देखें तो गैपिंग दोस्तों 42 का हो रहा है। उसी प्रकार से 48 में हम 42 ऐड कर कर देख लेंगे, तो जोड़ेंगे 10 हो गया, 4 4 8 1 9, अर्थात 90 आएंगे। तो 90 आए तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इनके बीच में गैपिंग देखेंगे, सेम उतना ही गैपिंग यहाँ भी आगे बढ़ा देंगे, तो आपका इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित वर्ण को चुनना है कि क्या होंगे। इनमें जिस प्रकार से रिलेशन बनेगा सेम उसी प्रकार से क्या होंगे। तो दोस्तों देखिए क्या है इसमें कि ए डी एफ हम लोग क्रमांक लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ए का क्रमांक देखेंगे तो आपका 1 होगा, डी का 4 होगा, एफ का 6 होगा। हम देख क्या रहे हैं, इनके बीच में 3 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 3 का अंतर हो रहा है ना, सॉरी यहाँ 2 का अंतर हो रहा है। इसी प्रकार आई है, आई का 9 होता है, एल 12 होता है और एन आपका 14 होता है। यहाँ पर भी दोस्तों आपका देख लेते हैं 9 3 12, फिर यहाँ भी 2 का अंतर। तो सेम इसी प्रकार के कौन से इसमें से होंगे जिनमें से 3 और 2 के अंतराल पर होंगे। अगर एस का देखा जाए तो एस का 19 होता है, यू यू का आपका 21 होता है और डब्लू आपका 23 होता है ना। इनके बीच में अगर देखिएगा दोस्तों तो आपको 2 का अंतर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका 2 का अंतर होता है। इस प्रकार के इस ऑप्शन को नहीं लेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को। बी का है दोस्तों एस 19 होता है, बी 22 होता है और आपका एक्स होता है 24। तो 19 3 22, यहाँ पर 2 का है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आप बिल्कुल सिंपल है, इस आधार पर इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, तो आपका ये ऑप्शन में बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है। इनमें से कौन सा विषम होगा। तो देखिए, कोर्ट है, जस्टिस, एजुकेशन स्कूल, प्रोडक्ट शॉप, ट्रीटमेंट हॉस्पिटल। तो आप दोस्तों देखिए, इसमें से कौन सा बिल्कुल अलग हो सकता है। देखिए, कोर्ट है, उसमें आपको न्यायालय होगा, न्याय होगा, जस्टिस होगा, न्यायाधीश होते हैं। तो आप एजुकेशन एजुकेशन अर्थात शिक्षा की बात करें तो स्कूल के अंतर्गत होता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हॉस्पिटल के अंतर्गत होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है प्रोडक्ट शॉप, अर्थात जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि शॉप के अंदर बने या यहाँ बिकने का काम होता है। तो आपका इस आधार पर देखें, इन तीनों से अलग हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों, ये भी आपको विषम इसमें चुनना है, कौन सा इसमें विषम हो सकता है। तो विषम आप देख लीजिए, इनके अंतर पर आधारित हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 का गैपिंग है। यहाँ पर देखते हैं तो 17 4 21, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर 39 4 43, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें कितने का गैपिंग हो रहा है, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो हमको 6 का गैपिंग हो रहा है, अर्थात इस आधार पर ये बिल्कुल अलग होगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। अर्थात ये जो दिए गए पुनरावृत्ति हो रहे हैं इनमें किस प्रकार से किस पैटर्न पर आगे फॉलो कर रहा है इसको आपको देखना है। जिसे हम लोग देख रहे हैं स्मॉल ए है, यहाँ पर आपको कैपिटल ए हो गया। फिर अगला पैटर्न में गए तो ये जो आपका स्मॉल बी है यहाँ पर कैपिटल बी हो गया अर्थात ए बी हो गया। अगला पैटर्न पर गए तो जो ये स्मॉल ए है आपका कैपिटल ए हो गया। ठीक, फिर अगर आप गए तो ये जो स्मॉल ए है यहाँ पर आपका कैपिटल बी बन गया। अगला के पैटर्न पर जाएंगे तो जो ये स्मॉल ए है अगला तो आपका अगला कैपिटल ए बनेगा अर्थात ए बी ए कैपिटल में ए बी ए यही बन रहा है ना, तो आपका ऑप्शन में भी राइट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि मक्खियों का एक झुंड 20 मीटर पूर्व, अर्थात डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसको देखिए, देखिए मक्खियों का एक झुंड है जो 20 मीटर आपका पूर्व की ओर है। आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए दोस्तों। देखिए हम आपको बताएंगे, ये आपका पूर्व होता है, ये आपको उत्तर होते हैं, ये आपको दक्षिण, ये आपको पश्चिम। इतना आपको ध्यान देना है। तो बोला इसने कि 20 मीटर पूर्व की हो गया। चलिए हम लोग यहाँ हटा देते हैं, आपको इतना तो मालूम हो गया। तो 20 मीटर पूर्व ऐसे गए हम। फिर बोला है फिर अपने दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो दक्षिण साइड ये है। दक्षिण कितना मुड़ता है 50, ध्यान देंगे। दक्षिण 50 मुड़ा। फिर वो पूरब की ओर मुड़ता है। पूरब आपका कौन सा साइड है, पूर्व इधर है, तो पूरब फिर आपका 40 गया है। तो दोस्तों आपका पूरब है तो पूरब ये 40 गया है। चलिए थोड़ा बड़ा फिगर हो गया, इसको इसको मैनेज करना है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा अर्थात बाएं मुड़ेगा तो मतलब कि ऊपर की ओर जाएगा, है ना। बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ कर कितना चलता है 50 चलता है, अर्थात ये पूरी दूरी बराबर चलता है। ये भी 50 चलता है, ये 50 अर्थात यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल दूरी बराबर है। तो बोला है वो अपने आरंभिक बिंदु के संदर्भ में मक्खियों का झुंड कहाँ है। आरंभिक बिंदु यहाँ है, अभी इसका पॉइंट यहाँ है, तो ये वाला गैपिंग भी इसके साथ जुड़ेंगे। अर्थात ये वाला गैपिंग 40 है और ये 20 है, 40 20 60। और अपने दिशा से पूरब 60 किलोमीटर पूरब की ओर कह सकते हैं। 60 किलोमीटर पूर्व, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। दोस्तों ये हर एक बार हर एक एग्जाम में जो पिछले बार जेडी को हुआ था ना, उसमें ये कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप इसको अच्छे प्रकार से करेंगे। देखिए बोला है कि कुछ रेजर ब्लेड है, इनको बनाते हैं हम लोग। कुछ रेजर, चलिए हम लोग ये वाला एरिया रेजर का कर लेते हैं। कुछ रेजर ब्लेड है अर्थात ये हमको ऐसे दिखाना है, तो ये ब्लेड का एरिया है, ठीक ना। कुछ रेजर ब्लेड है, सभी नाइफ रेजर है। तो सभी नाइफ रेजर हैं, अर्थात नाइफ इसके अंतर्गत आएगा। आप ध्यान रखेंगे सभी नाइफ क्या है, रेजर है। तो फिर निष्कर्ष में क्या कहा है, कुछ रेजर नाइफ है, कुछ रेजर नाइफ है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाइफ है आपको रेजर के अंदर तो कुछ हो सकते हैं, कोई नाइफ ब्लेड नहीं है, कोई नाइफ ब्लेड नहीं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि 100% श्योर नहीं है। तो आप ये भी सही रखेंगे, आपका दोनों अनुसरण करता है, आपका दोनों अनुसरण कर रहा है। इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित विकल्प का चयन करना है। दोस्तों ये देखिए इसमें रिलेशन बनाना है। थर्सडे का संबंध फ्राइडे, अर्थात थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार या शुक्रवार। तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार का संबंध दिखा रहा है, अर्थात बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, लगातार है। उसी प्रकार से इनमें से कौन से आएंगे। जैसे मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे आते हैं, अर्थात ये भी लगातार आ रहे हैं। इसकी ये देखिए फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद संडे आ रहा है, ये लगातार नहीं आ रहे हैं। फ्राइडे के बाद वेडनेसडे आ रहा है, अर्थात ये आपको क्या आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। पीछे नहीं जाना, हमको आगे बढ़ना है। संडे के बाद ट्यूसडे आ रहा है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं। देखिए कंटिन्यू आगे की बात करें, फॉरवर्ड साइड में बढ़ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। आपको ध्यान देना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए प्रश्न में विकल्पों से संबंधित विकल्प चयनित करना है। इनमें से क्या हो, इनका रिलेशन देखना है। देखिए 594 और आपको 592 दिया है। इसी प्रकार से रिलेशन क्या होंगे, 594 से 92 है, अर्थात हम अगर यहाँ से देखें यहाँ की 2 की कमी हुई है ना, अर्थात 2 माइनस हुआ है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार 2 माइनस करके देख लें तो हमारा 366 आना चाहिए। 366 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट बन रहा है। बिल्कुल इजी दिया है दोस्तों, आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला निम्नलिखित श्रेणी में जो आपको
खाली स्थान दिया है, इसमें से कौन सा फिगर भरेंगे। तो आपको रिलेशन देखना है किस प्रकार से बन रहा है। देखिए ये जीरो है, जीरो अगर देखें तो आपका एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, कितना डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका 90 डिग्री घुमा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ इधर गया ना, इधर, फिर आपको यहाँ से फिर 90 डिग्री गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आएगा जीरो, आएगा ना। मतलब कि कहीं ना कहीं पैटर्न आपका फॉलो करेगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला आपका फॉलो कर रहा है सेम, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी किस में दिया है, डी किस में बन रहा है, तो सी वाला ऑप्शन में बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, क्योंकि डी कहाँ बन रहा है, तो सी बन रहा है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये फिगर पे आधारित क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, ये आकृति प्रश्न आकृति दिया है, उत्तर आकृति में आपको चुनना है। ये पैटर्न दिए हैं, एक पैटर्न पर आधारित ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से अगर बनाएंगे तो ज्यादातर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पर आसानी से बन जाते हैं। और इसकी हम बात करें तो दोस्तों देखिए ए वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन में दोस्तों ए वाला ऑप्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। देखिए कितना 45 डिग्री। इसी प्रकार से इसको भी अगर 45 डिग्री मूव करेंगे तो क्या कंडीशन होगा, तो कंडीशन होगा अगर सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला कंडीशन आएगा ना, तो ये दूसरा ऑप्शन वाला आएंगे, तो दूसरा वाला कौन सा ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है ना। आपका होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए के विकल्पों में से असंगत चुनना है, अर्थात कौन सा बिल्कुल अलग है वो चुनना है आपको। ऐसे क्वेश्चन का आप सिंपल अगर क्रमांक याद करते हैं तो बेहद अच्छे प्रकार से बनेंगे। देखिए अगर जी 8 होता है, आई 9 होता है, ये 10 होता है, इनमें रिलेशन देखिए 8 9 1 10 लगातार बन रहे हैं। उसी प्रकार से एम एम कितना होता है 13, ओ होता है आपका 15, पी होता है 16। देखिए यहाँ पर 2 का, फिर यहाँ पर 1 का, यहाँ 2 1 है ना, इसको भी देख लेते हैं कि आपका होता है 11, एल होता है 12, सॉरी एम होता है 13, एल होता है 12। यहाँ पर भी देखिए 2 और आपका कितना 1 का बन रहा है। इसको भी देख लेते हैं, एस आपका 19 होता है, यू आपका 21 होता है, बी आपका 22 होता है। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 1। हम देख रहे हैं कि ये तीनों सी, बी और डी एक ही पैटर्न पर आधारित है। देखिए ए अलग पैटर्न है, एक ही एक बीच का अंतर है, अर्थात बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगला लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार के अल्फाबेट को क्वेश्चन बनाने हैं, आपको अल्फाबेट का क्रमांक अच्छे प्रकार से याद होना चाहिए। और अल्फाबेट का क्रमांक याद है तो ऐसे प्रश्न को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसान से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल आसानी से बनते हैं। दोस्तों देखिए अगर पैटर्न की बात करें, इसमें देखिए कौन सा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। दोस्तों ये यहाँ है, यहाँ से अगर इसको 90 डिग्री मूव करेंगे तो इस कंडीशन में आएगा, फिर इसको 90 डिग्री मूव करेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये कंडीशन बनना चाहिए था, लेकिन ये बना नहीं है, अर्थात कहीं ना कहीं ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो तीसरा ऑप्शन किसे बनना है, तो ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला कि दक्षिण की ओर मुंह कर कर खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है और वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। ये भी दोस्तों डायरेक्शन का एक क्वेश्चन, लेकिन एंगल पर आधारित क्वेश्चन। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे, आप इसको देखिए किस साइड में मुंह करके खड़ा है, तो इसका डायरेक्शन ये है, इस साइड में मुंह करके खड़ा है। फिर बोला है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। दोस्तों अगर डायरेक्शन अलग अलग दे रहे हैं तो दायां बायां दे और डिग्री में दे, तो आपको करना क्या होगा, दायां बायां और डिग्री में दे तो आपको, अगर राइट राइट कहे तो दोनों एंगल को आपको जोड़ देंगे। अगर लेफ्ट लेफ्ट बोले तभी आपको दोनों कंडीशन में एंगल को जोड़कर उतना उस साइड में घूमना होगा। लेकिन आपको राइट लेफ्ट की बात करें तो आपको इस कंडीशन में घटा लेना चाहिए, तो डिग्री को घटा लेंगे और जिस साइड से उसका मुंह है और शुरुआत में घूमना चालू किया था उस साइड में मूव कर देंगे। जैसे देखिए 270 डिग्री यह दक्षिणावर्त, अर्थात दाएं अर्थात राइट से कितना है 270 डिग्री है। देखिए वामावर्त अर्थात बाएं से अर्थात लेफ्ट से 90 डिग्री फिर घूम रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को घटा दे रहे हैं। घटाएंगे तो आपको देखिए, आपको
8 1 180 हुआ ना, अर्थात 180 डिग्री। देखिए हमको बड़ा संख्या ना, अर्थात बड़ा संख्या राइट में से न घटाए हैं, तो यहाँ से राइट हमको 180 डिग्री मूव करना है। और राइट 180 डिग्री मूव करेंगे, हम दक्षिणावर्त में 180 डिग्री मूव करेंगे, हमारा जस्ट अपोजिट कंडीशन में यहाँ आ जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर साइड में डायरेक्शन होगा, अर्थात हमारा मुंह किधर होगा, उत्तर दिशा में मुंह होगा। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि एल जोड़ को, एम ऋण को, एन भाग को तथा पी गुणा को दर्शाए, तो आपको अ, इस वाला को हल करेंगे तो क्या मिलेगा। दोस्तों ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखिए हम लोग बनाते हैं 10, आपको पी किसको डिनोट करता है, पी गुणा को, तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। तो एल आपको जोड़ दिखाता है, तो एल जोड़ 5 कर लीजिए। फिर एम है, तो एम किसको दिखा रहा है, घटाव को, तो घटा लीजिए। फिर 5 कर लीजिए। ये तो यहीं पर कट गया, आपको 10 दूना 20 हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि उस वेन आरेख को चयनित करें जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये वेन डायग्राम से भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर आने वाला है। दोस्तों आप इतना विश्वास करके चलिए, जो हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, आपको सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जीडी में आने वाले हैं। आप पक्का नोट कर लीजिए, क्योंकि हम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसी पैटर्न पर आधारित दोस्तों पिछले बार भी पेपर जो हुआ है ना, उससे इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ये वेन डायग्राम का दोस्तों है, बोला है कि पत्रिका, मूवीज और पुस्तकें, ये किसको डिनोट करता है। अगर पत्रिका और मूवी की बात करें, तो पत्रिका, मूवी और पुस्तकें, पत्रिका और पुस्तकें लगभग एक तरह से हो सकती हैं, लेकिन मूवी बिल्कुल अलग होगी। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा है, क्योंकि पत्रिका और पुस्तकें पढ़ने के ही काम आती हैं, लेकिन मूवी देखने के काम आती है, अर्थात यह एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन यह बिल्कुल भिन्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये आपसे बोला है कितने पेन कोयला है। नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपको डायग्राम से रिलेटेड है। बोला है कि कितने जो कलम है आपके कोयला है। तो कलम वाला एरिया आपका वर्ग का है, तो वर्ग वाला एरिया को देखिए, कोयला त्रिभुज है, त्रिभुजाकार एरिया वर्ग वाला एरिया को कितने एरिया को अपने अंदर ले रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ इतना ले रहा है। हम देख रहे हैं कि 4 और 2 है ना, 4 और 2 दोनों को आप ऐड करेंगे 6, अर्थात 6 आपका पेन कोयला है। तो आपका इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी राइट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला कि सभी बिस्कुट बाजरा है। सभी बिस्कुट, ये बिस्कुट हो गए आपके, सही बिस्कुट बाजरा, अर्थात बिस्किट इसके अंदर आएगा, बाजरा है। इसके बाद है सभी बाजरा अनाज है। जो सभी बाजरा है ना, ये सभी बाजरा अनाज है। थोड़ा बड़ा हो गया है, तो कोई मतलब नहीं है। देखिए फिर निष्कर्ष इससे रिलेटेड क्या दिया है, सभी बिस्कुट अनाज है। जो सभी बिस्कुट है अनाज है, बिल्कुल सही है, सभी बिस्कुट अनाज है, क्योंकि अनाज के अंदर बिस्कुट आ रहे हैं। फिर बोला है सभी अनाज बाजरा है। जो सभी अनाज हैं बाजरा है, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि सभी अनाज बाजरा के अंदर नहीं आ सकते हैं। सभी बाजरा अनाज हो सकते थे, लेकिन इसने कहा है सभी अनाज बाजरा है, ये कहीं ना कहीं आपका गलत है। आपका केवल पैटर्न एक वाला सही है, दूसरा वाला नहीं है। तो आप देख लीजिए, केवल 2 अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, केवल एक अनुसरण करता है। तो आपका इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम प्रश्न है जो कि बोला कि उपयुक्त अनुक्रम में दाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 5वां पद कौन होगा। दोस्तों आपको ऐसा अल्फाबेट में पढ़ाए होंगे, ये बिल्कुल आसानी से बनेगा। देखें बोला है दाईं ओर से, अर्थात राइट साइड से 15वें अक्षर के दाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर राइट बोला है आपके 5वें, ठीक ना। आपको राइट राइट अगर कहेगा दोस्तों 2 बार, इस कंडीशन में करते हैं, राइट राइट आ जाए या लेफ्ट लेफ्ट आए, ठीक ना। राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो, इस दोनों कंडीशन में क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर लेफ्ट राइट होता या राइट लेफ्ट होता तो हम जोड़ते, तो घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, अर्थात राइट से 10,
राइट से 10 पे गिनिए क्या आएंगे। राइट इधर है, इधर से 10 से गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात आपको कहीं न कहीं जी मिलेंगे। जी किस में? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, आपको समझाने का कोशिश किए हैं, आपको भली-भाँति अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो हमारे वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएँ आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार के पैटर्न पर आधारित प्रश्न को लेकर आएँगे। तब तक के लिए जय हिंद।